अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना विकास राज ने कहा कि रियासत में लोकसभा इंतखाबात में 1,05,000 बैलेट्स की ज़रूरत होगी। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ज़रूरी इजाफी बैलेट यूनिट्स भी तैयार किए गए हैं और फिलहाल आम मुबस्सिरीन की निगरानी में रेंडमाइजेशन की जा रही है। इस महीने की 6 तारीख तक EVM के काम को मुकम्मल करने के लिए इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वोटर की मालूमाती स्लिप्स की तकसीम का काम 25% मुकम्मल हो चुका है। सियासी जमातों से कहा गया है कि वो बूथ लेवल एजेंट्स की तकरीरी मुकम्मल करें। पोलिंग के लिए मरकज़ी फोर्सेस की 155 कंपनियां तैनात की गई हैं। उन्होंने कहा कि जुमला 2 लाख पोलिंग अमला और मज़ीद 80,000 पुलिस एहलकार भी ड्यूटी पर तैनात किए जा रहे हैं। Escalating it to the concerned social media house to remove it. Second part, if the source can be traced, then taking action against the people who have spread that. So this is the way we are doing it. So wherever such cases are coming to us, we are taking action on that. Now coming to the measures for increasing of voter turnout. First thing, of course, is the distribution of voter slip. మీరు చూసి ఉంటారు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో కూడా వీ వర్ వెరీ ఫోకస్డ్ ఆన్ దాట్. వీ పుట్ అవర్ సూపర్వైజరీ టీమ్స్ ఆల్సో. వీ వర్ మానిటరింగ్ ఓటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్లిప్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. వీ హ్యావ్ బీన్ టెల్లింగ్ ద పొలిటికల్ పార్టీస్ అండ్ ద క్యాండిడేట్స్ ఆల్సో దట్ ప్లీజ్ మీరు మీ BLAsని కూడా పంపండి. బేసికలీ ఓటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్లిప్ ఈజ్ మోర్ లైక్ అ ఇన్విటేషన్. It is an invitation that goes from the Election Commission to every voter that you please come and vote. This is हैदराबाद DCC के सदर और हैदराबाद लोकसभा हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने दावा किया है कि उन्हें अपनी जारी इंतखाबी मुहिम में हैदराबाद के अवाम की जानिब से नुमाया हिमायत हासिल हो रही है, जिससे सियासी मंजरनामे में तब्दीली का इशारा मिलता है। 4 जुम्मे को लोकसभा इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम के अगले मरहले पर पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद करने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वलीउल्लाह समीर ने नोट किया कि उनकी मुहिम को हैदराबाद लोकसभा के अंदर सभी 7 असेंबली हल्कों में ज़बरदस्त रद्द अमल मिला है। सभी हल्के जिनमें चार मीनार, बहादुरपुरा, याकुतपुरा, मलकपेट, गोशा महल, चंद्रायन गुट्टा और कारवान हल्का शामिल है। यहाँ पर कांग्रेस की मुहिम जोरदार चल रही है, जहां सैकड़ों कारकुन घर घर मुहिम चला रहे हैं, बाइक रैलियां निकाली जा रही हैं और हाथ बदलेगा हालात के नारे के साथ जलसे आम मुनक़िद किए जा रहे हैं। वलीउल्लाह समीर ने पुराने शहर को नज़रअंदाज करने और लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने में नाकाम रहने पर 1984 से हैदराबाद की नशिस्त रखने वाली MIM पर तनकीद की। उन्होंने मजीद कहा कि BJP अपने वादों से पीछे हट गई है और हैदराबाद के लिए BJP की मरकज़ी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि सयाहती मरकज़ के तौर पर हैदराबाद की सलाहियत को MIM और BJP दोनों की तंग सियासी एजेंडों ने रोक दिया है। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस पार्टी हैदराबाद को इस्तांबुल जैसा शहर बनाने का वादा करेगी। भाई सामने रह जाना भाई। आज हम यहाँ झांसी बाज़ार में हैं। आज हमारी कांग्रेस की पदयात्रा आज यहाँ झांसी बाज़ार में थी। हम लोग काफ़ी क्या बोलते हैं दुकानों पे गए, काफ़ी घरों पे गए। यहाँ पे क्या बोलते काफ़ी मसाइल हैं। यहाँ के कारोबार करने वाले, गोल्ड वाले, मोती वाले, कपड़े वाले, काफ़ी दुकानों के यहाँ पे इनके पास काफ़ी मसाइल है, जिसको कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ये मसाइल ख़त्म हो। इनको यहाँ पे काफ़ी कारोबार करने में ये लोगों को दिक्कत आ रही है।
अगर कांग्रेस पार्टी पावर में आती है तो इन सब के मसलों को देख के इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग पहले काम करेंगे। हम लोग देखेंगे कि झांसी बाज़ार के अंदर जो कारोबार चल रहा वो बिल्कुल स्मूथ हो, इनको कोई परेशानी ना हो, और इनके कारोबार के अंदर जितने ये लोग जो प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हैं, हमारी हुकूमत में ये कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे इंशाल्लाह। तेलंगाना में कांग्रेस फॉर्म होने के बाद कुछ नया चेंजेस देखने को मिले? तेलंगाना में कांग्रेस फॉर्म होने के बाद तो काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। हर जगह लोग खुश हैं। 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल गया, 200 यूनिट गैस फ्री हो गई, अब 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गई। आपके आरोग्यश्री का बजट बढ़ा दिया कि 10 लाख कर दिए। आपके ये जो घर देने का वादा है, जिसके अंदर आपके एप्लीकेशंस ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए। कौन सा था वो स्कीम? प्रजापालना स्कीम में हम लोग ऑलरेडी एप्लीकेशंस कलेक्ट कर चुके। 5 लाख रुपए घर बनाने के लिए देंगे और ज़मीन देंगे। या पिछले हुकूमत TRS के अंदर 2 बेडरूम के नाम पे एक खेल खेला गया, 10 साल लोगों को दीवाना बनाया गया, किसी को 2 बेडरूम नहीं मिला। और कांग्रेस में ऐसा नहीं होगा। जैसा हमारा इलेक्शन ख़त्म होगा, इलेक्शन कोड ख़त्म होते ही लोगों को अलॉटमेंट स्टार्ट होंगे। प्रजापालना की जो हम लोग एप्लीकेशंस कलेक्ट करें उसके ऊपर बिल्कुल काम होगा। लोगों को वाइट राशन कार्ड, जो TRS के 10 साल हुकूमत में वाइट राशन कार्ड नहीं बनाया गया, अब ज़ोर शोर से हमारे पास वाइट राशन कार्ड बनेगा। मुस्लिम आपके क्या बोलते माइनॉरिटी फाइनेंस से लोन्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके क्या बोलते वक्फ बोर्ड की कार्रवाई तेज़ होगी। वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनात जो लोग कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और काफ़ी कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद काफ़ी बदलाव है। लोग खुश हैं, लोग एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं कांग्रेस हुकूमत में। हैदराबाद में खास मुकाबला किससे रहेगा? हैदराबाद में खास मुकाबला तो 2 जनों से है, AIMIM और BJP। अगर आप मुकाबले की बात कर रहे हैं तो 100% डेफिनेटली AIMIM से मुकाबला है, क्योंकि उनका यहाँ पे सिटिंग MP है। AIMIM से है, BJP तो गिनती में भी नहीं आती। BJP का जो कैंडिडेट यहाँ से खड़ी हुई है माधवी लता, वो तो एक जोकर की तरह रोड के ऊपर जो इशारे कर लेते हुए, नाच लेते हुए फिर रही। वो कोई कैंडिडेट है? उसको सियासत बोलते क्या? सियासत करना बोले तो लोगों तक के पास पहुंचना, लोगों के मसाइल को देखना, लोगों के मसलों को देखना, लोगों से मिलना, उसको ख़त्म करने की कोशिश करना। रोड पे एक गाड़ी पे चढ़ गए, रोड पर नाच गाना कर रहे हैं, क्या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। आज अमित शाह भी आ रहे हैं बोल के सुना मैं। आज BJP के अमित शाह कहीं को आ रहे हैं? कैंडिडेट यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। हमारे से कांग्रेस पार्टी से डर के आज अमित शाह को आ जाना पड़ा, क्योंकि अगर सेंट्रल में देखेंगे आप तो कांग्रेस और BJP का इलेक्शन है। ये खाली यहाँ पे एक ही ऐसा स्टेट है जिसके अंदर तेलंगाना का हैदराबाद एक ऐसा सिटी है जहाँ पे AIMIM से मुकाबला है। बाकी के पूरे हिंदुस्तान में BJP से कांग्रेस पार्टी का मुकाबला है। तो आज अमित शाह को डर के यहाँ पे हैदराबाद में आना पड़ा। आके ये बोलते यहाँ पे माधवी लता की कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो माधवी लता है वो एक जोकर है और एक इतनी ख़तरनाक, वो एक तरीक़े से वो अपना रंग बदल रही हैं कि गिरगुड़ भी परेशान है इस वक्त। उनके बराबर गिरगुड़ भी रंग नहीं बदल सक रहा। मुसलमानों के पास जाके बोलते हम मुसलमानों से पूछ रहे वोट दो। पहले थोड़े दिन पहले रजत शर्मा के शो पे बोले कि मुसलमानों को जब हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगी जब मेरे को सुकून मिलेगा। आज मुसलमान के पास क्या सूरत से जाके मुस्लिम एरिया में कैंपेन कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। इसी चीज़ को लेके इनके BJP के खुद के वोटर, हमारे हिंदू भाइयाँ खुद भी नाराज़ है कि ये जो सियासत है ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल का गेम खेल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ हमको दीवाना बना के हमारा वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। डबल इंजन सरकार कहाँ तक कामयाब? डबल इंजन सरकार कहाँ तक कामयाब? वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज हल्का असेंबली निज़ामाबाद के कोरटला में एक जलसे आम से खिताब करते हुए वहां से कांग्रेस उम्मीदवार T जीवन रेड्डी को 1 लाख वोटों की अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद की बहुत सारी स्कीमात पर अमल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जगतियाल और कोरटला असेंबली हल्कों के लिए वो 100 करोड़ रुपए मंजूर करेंगे। उन्होंने इस हल्के के BJP उम्मीदवार अरविंद पर भी तनकीद की और कहा कि साबिका इंतखाबात के वक्त उन्होंने 5 दिन में हल्दी बोर्ड की तश्कील का वादा किया था, लेकिन 5 साल बाद भी ये बोर्ड कायम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत हैदराबाद मेट्रो रेल के लिए भी बजट नहीं दे रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस हल्के के पार्टी उम्मीदवार जीवन रेड्डी 43 साल सियासी करियर रखते हैं, जिसके दौरान उन्होंने मुख्तलिफ हैसियतों से अवाम की खिदमत अंजाम दी। మిత్రులారా, ఇవాళ మనం మెట్రో రైలు అడిగినాం, మనకేమి ఇచ్చిండ్రయ్యా అంటే గాడిద గుడ్డి ఇచ్చిరు. అదొక్కసారి ఇక్కడ ఇచ్చిరు. సీనన్నకి అదొక్కసారి ఇట్లి. ఒకటి జీవనన్న గుడి, ఒకటి జీవనన్న గుడి.
ఒక్కసారి అందరూ చూడండి. 10 ఏళ్లలో మోడీ తెలంగాణకి ఏమిచ్చిండే అంటే మీరు గాడిద గుడ్డ అనాలి. 10 ఏళ్లలో మోడీ తెలంగాణకి ఏమిచ్చిండు? మెట్రో రైలు అడిగితే ఏమిచ్చిండు? మూసీ నిధులు అడిగితే ఏమిచ్చిండు? పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల జాతీయ ప్రాజెక్ట్ అడిగితే ఏమిచ్చిండు? బయ్యారం ఉక్కు కర్మాగారం అడిగితే ఏమిచ్చిండు? కాజీపేట రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ అడిగితే ఏమిచ్చిండు? ఐటీఐడిఆర్ కార్డిఆర్ అడిగితే ఏమిచ్చిండు? ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మోడీ ఏం తెచ్చిండంటే గాడిద గుడ్డు తెచ్చిండని చెప్పాలి మిత్రులారా. నిన్న మోడీ తెలంగాణకు వచ్చిండు, మనకేం తెచ్చిండు? గట్టిగా ఢిల్లీకి వినిపించాలి. నిన్న మోడీ తెలంగాణకు వచ్చిండు, మనకేం తెచ్చిండు? భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణకి ఏమిచ్చింది? అరవింద్ నిజామాబాద్ ఏం తెచ్చిండు? ఈ గాడిద तेलंगाना हुकूमत के मुशीर और कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने संगारेड्डी में एक जलसे आम के दौरान तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुस्लिम तहफुजात के हवाले से किए गए रिमार्क्स पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। शब्बीर अली ने चाशुम्बे को कोरटला में जन जात्रा सभा में शिरकत के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने पीएम मोदी पर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो झूठ फैलाकर मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान फ़िरका वाराना जज्बात और नफ़रत को हवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान सरासर झूठ है कि रिजर्वेशन पसमानदा तबक़ात से लेकर मुसलमानों को दिया गया। शब्बीर अली ने कहा कि 2004-5 में जब मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया उस वक्त रियासत में 46% तहफ़ुज़ात थे और 4% उनमें से 14 मुंतखब ग्रुपों को दिया गया और ये मज़हब की बुनियाद पर नहीं बल्कि समाजी, तालीमी और माशी पसमानदगी की बुनियाद पर था। कोरटला के मेरे भाइयों और बहनों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे भाइयों और मेरे बहनों, कल मोदी जी ने अल्लाह दुर्ग में बात करते हुए चीख चीख के कह रहे थे मेरा जान रहे तक रिजर्वेशन को धक्का नहीं लगेगा, लेकिन मुसलमानों का रिजर्वेशन निकाल के रहूंगा। यानी इंत गट्टिगा उड़तुन्नाडंटे मैं समझा कि कहीं हार्ट अटैक आके तो नहीं मर जाएगा इन्हों, क्योंकि इस तरीके से चीख रहे हैं कि मुसलमानों को उतनी नफरत क्यों भाई? हम इस देश को आजादी दिलाने के लिए मुसलमानों ने भी बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, फिर उनसे क्यों इतनी नफरत है? ये देश सबका है, सबने लड़कर इस मुल्क को आजाद करा है कि मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का जागीर नहीं है, ये मुल्क हम सबका है, सबने मिलकर लड़कर इस देश को आजाद करा है। मेरे भाइयों और बहनों, आओ सब मिलकर घर से निकलो, वोट अपना हथियार वोट है, वोट को इस्तेमाल करो, घरों से निकलो। मुस्लिम भाइयों पर इल्जाम है कि ये वोट को नहीं जा रहे हैं, आजकल ये बीमारी आ गई है, ये बीमारी को खत्म करो, जाओ और घर से निकलो, फजर के साथ ही निकलकर अपना वोट इस्तेमाल करो और वोट जीवन रेड्डी को कामयाब कराने के लिए, कांग्रेस को जिताने के लिए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। आज देश का संविधान खतरे में है, आज बाबा साहेब का अंबेडकर का कानून खतरे में है, मुल्क खतरे में है। आज मुल्क को बचाने के लिए आप अपना वोट कांग्रेस पार्टी को दीजिए। आज ये हमारा दस्तूर पे हमला हो रहा है, दस्तूर को बचाने के लिए आपका वोट कांग्रेस पार्टी को दीजिए, जीवन रेड्डी को दीजिए। वे कहते हुए मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों का रिजर्वेशन मजहब पे दिए। मैं बोला अरे वो चाय बेचने वालों, कब समझेंगे तुम देश के प्रधानमंत्री हो, 140 करोड़ के वजीर आजम हो, अभी तो समझो। जब रिजर्वेशन दिलाए मैं था, मैं एज ए माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर, रिजर्वेशन लाते हो तो हमने कभी भी मुसलमानों के नाम पे नहीं दिया। एजुकेशनली बैकवर्ड मुस्लिम्स बोले, किसी को भी मजहब के नाम पे नहीं दिए। सैयद को नहीं है, मुगल को नहीं है, पठान को नहीं है, मुसलमानों में कई को रिजर्वेशन नहीं है क्योंकि वो अपर कास्ट में है। जो मिडिल क्लास पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी के लोग हैं उन्हीं को रिजर्वेशन दिया गया है। इसीलिए मैं आप मोदी जी, आप एक मरतबा हमारा बिल में भिजा रहा हूं आपके पास, पढ़ लीजिए। हम जो असेंबली में बिल पास करें, आंध्र प्रदेश असेंबली में कहीं मुसलमानों का जिक्र नहीं है। वेरी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड मुस्लिम्स का है, मगर हम